अच्छा हुआ ऋषि दुर्वासा के लौटने के पूर्व ही युवराज हनुमान आ गए। अब ऋषिवर को इस चोरी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होगा। उनका रोष शांत रहेगा। ऋषि दुर्वासा पधार रहे हैं। तुम कल्प वृक्ष के समीप अपने नियत स्थान पर पहुंच जाओ ताकि वो तुम्हें वहां पर देखकर निश्चिंत होकर अपना तप आरंभ कर सके। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान का स्वागत पुनः स्वीकार कीजिए। कल्याण हो पुत्र। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी अनुपस्थिति में तुमने कल्प वृक्ष की सुरक्षा पूर्ण निष्ठा के साथ सुनिश्चित की। अब मैं आश्वस्त होकर अपना तप प्रारंभ कर सकता हूं। अवश्य ऋषिवर, परंतु उसके पूर्व मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि दुर्वासा को कुछ भी बताना युवराज हनुमान के लिए अहितकर हो सकता है। कहीं वो कुपित होकर युवराज को शाप ना दे दें। आपके जाने के पश्चात जब मैं कल्पवृक्ष की रक्षा कर रहा था, हनुमान, मैं तुम्हारी बात अवश्य सुनता, किंतु अभी समय नहीं है। मुझे अपना तप प्रारंभ करना है, अन्यथा यह शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। वत्स हनुमान, इस तपस्या में अनेकों माह और वर्ष भी लग सकते हैं। तुम्हें पूरी सतर्कता के साथ इस स्थान और कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए। हनुमान इस बार पूर्णतः सजग रहेगा। आपके तप अथवा कल्प वृक्ष पर कोई आंच नहीं आने देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। रैन दिवस आवत और जावत, ऋतुएं नित नए रूप दिखावत। शीत ग्रीष्म वर्षा सब बीते, हनुमत भूख प्यास सब जीते। दुर्वासा भय जप में लीना, केसरी नंदन रक्षा कीना। ऋषि तप पर आँच न आई,
हनुमत अपना वचन निभाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज केसरी, आपका सौभाग्य है कि आपको हनुमान जैसा पुत्र मिला। इसके कारण ही मैं अपना तप पूर्ण कर पाया। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं। कल्प वृक्ष की रक्षा में मुझसे भारी भूल हुई थी ऋषिवर। सदैव धर्मोचित व्यवहार कर सत्य बोलने वाला हमारा पुत्र ऋषि दुर्वासा से भी कुछ नहीं छिपाएगा। आपके जाने के पश्चात युपाक्ष नाम के एक असुर ने उसने कल्प वृक्ष को यहाँ से चुराकर उन्हें पाताल लोक ले गया था। परंतु मैंने आपके आशीर्वाद और माता लक्ष्मी की वरदान की सहायता से पाताल लोक जाकर उस युपाक्ष का वध किया। कल्प वृक्ष को लौटा लाने में सफल रहा, परंतु उससे मेरी भूल समाप्त नहीं हो जाती ऋषिवर। मेरी भूल के लिए मुझे आप अवश्य दंड दीजिए ऋषिवर। हे ईश्वर, ऋषि दुर्वासा कहीं मेरे पुत्र को कोई अनर्थकारी श्राप न दे दे। जिस कार्य के लिए तुम्हें वरदान मिलना चाहिए वत्स हनुमान, उसके लिए मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूं? परंतु ऋषिवर, मैं चकित हूं। उस असुर ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने की मूर्खता कैसे की? अवश्य किसी के उकसाने पर उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया होगा। उसके कृत्य के लिए तो तुमने उसे दंडित कर दिया हनुमान, किंतु उसके सहयोगियों को भी दंड अवश्य मिलना चाहिए। क्या तुम्हें ज्ञात है हनुमान, इस षड्यंत्र में और कौन भागीदार था? मैंने लंकेश, रावण और महाराज वाली को वचन दिया है। मैं असत्य नहीं कह सकता, परंतु यदि सत्य कहा तो रावण के साथ वाली भैया भी ऋषि दुर्वासा के कोप का ग्रास बनेंगे। अब क्या करे हनुमान, ऋषिवर को उनके प्रश्न का क्या उत्तर दे? हनुमान, ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं। बताओ,
इस कृत्य में उस दुष्ट असुर युपाक्ष के साथ और कौन कौन सम्मिलित था? ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। वाली भैया भले ही इस कृत्य में सम्मिलित थे, किंतु मैं वाली भैया को संकट में नहीं डाल सकता। सदैव स्पष्ट बोलने वाला हनुमान आज इतने असमंजस में क्यों पड़ गया? यदि हनुमान को कुछ ज्ञात है तो बता देना चाहिए। ऋषि दुर्वासा हनुमान की इस बात पर भी क्रोधित हो सकते हैं। मेरे लाल को इस संकट से बचाना प्रभु। तुम्हारा ये मौन भी कुछ कह रहा है हनुमान। कोई बात नहीं, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकता हूँ। मैं अपने अंतर्चक्षुओं से अभी ज्ञात कर लूंगा कि इस दुष्कृत्य में कौन कौन सम्मिलित था। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अब वाली भैया को ऋषिवर के कोप से नहीं बचा पाऊंगा मैं। यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा कर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है। तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। हनुमान हनुमान हनुमान, क्यों नहीं बताया तुमने कि ये दुष्कृत्य रावण और वाली ने कराया है? क्यों बचाना चाहते थे तुम उन दुष्टों को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि अपराध करने वाले को बचाने वाला भी अपराधी माना जाता है? क्षमा करें ऋषिवर, अपराध करने वाला यदि कोई अपना हो तो। अपना मानते हो तुम उन दुष्टों को? उनके कारण तुम्हें मेरा शाप मिल सकता था हनुमान। मुझ दुर्वासा को अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाया। दंड भोगेगा वो वाली और भोगेगा वो दशानन। मेरा सिंदूर पात्र, इतना बड़ा अपशकुन। कहीं स्वामी नहीं। हे महादेव, हे प्रभु, मुझ मंदोदरी की गुहार सुन। एक स्त्री का यूं सौभाग्य सिंदूर गिर जाना इस बात का संकेत है कि उसके स्वामी पर अवश्य कोई संकट आने वाला है। अब मेरे स्वामी लंकेश तो आपके परम भक्त हैं ना, कृपया उनकी रक्षा कर। ऋषि विशर्वा,
स्वामी के पिताश्री। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव। आप अचानक यहाँ? पुत्री मंदोदरी, तुम्हारी शंका निराधार नहीं है। रावण पर वास्तव में बड़ा संकट आने वाला है। महर्षि दुर्वासा का कोप लंकेश का सर्वनाश कर देगा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? सब बताने के लिए अभी समय शेष नहीं है पुत्री मंदोदरी। दुर्वासा ऋषि को मात्र तुम ही रोक सकती हो। शीघ्र उन्हें रोको, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रावण का जीवन संकट में है। धूर्त वाली, अब भोगोगे तुम अपने दुष्कृत्य का फल। क्या करूं? लंकेश रावण के साथ वाली भैया को भी शापित होना पड़ेगा। कैसे रोकूं मैं ऋषिवर को? ऋषिवर, हनुमान की विनती है, वाली भैया को शाप मत दीजिए। क्षमा कर दीजिए वाली भैया को। धूर्त है वाले, क्षमा योग्य नहीं है वो। दुष्टों को क्षमा करना उनकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। क्षमा को हमारी दुर्बलता मानकर वो और प्रबलता से पाप करने लगते हैं। उस वाली के पाप का दंड है श्राप, दंड है श्राप, जो उसे भोगना ही होगा, भोगना ही होगा। दुर्वासा श्राप देता हूं। यह भी इसी क्षण से सर्वनाश होना आरंभ हो जाएगा। उस दुष्ट ऋषिवर, रुक जाइए। क्षमा ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी, दया कीजिए ऋषिवर। दया, दया कीजिए मुझ पर। यू शाप देकर मेरे सौभाग्य सिंदूर को नष्ट मत कीजिए। क्षमा याचना उसके लिए की जाती है जो क्षमा के योग्य हो। मुझे रोकने से क्या होगा महारानी मंदोदरी? क्या आपने कभी अपने पापी पति को पाप करने से रोका? पाप कर्म सदैव मनुष्य को पतन के अंधकार भरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। अपने अंत का द्वार उसने स्वयं खोला है। इस पाप का फल उसे भोगना ही होगा। दया कीजिए ऋषिवर। मैं मानती हूँ वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे। मैंने उन्हें बार बार समझाया, किंतु उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे अधर्मी सृष्टि पर बोझ होते हैं महारानी। ऐसे अधर्मियों का सर्वनाश होना ही चाहिए। किंतु ऋषिवर, मैंने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मुझे आप इस डर का भागी क्यों बना रहे?
इस अबला नारी को दया की भिक्षा दे दीजिए। उनके सर्वनाश का अर्थ है मेरे सौभाग्य सिंदूर का मिट जाना। सौभाग्य सिंदूर नहीं, कलंक है वो तुम्हारी मांग का। ऐसे कलंक का मिट जाना ही उचित है। आप मुझे पुनः रोकने का प्रयास न करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पति के साथ साथ आपको भी मेरे श्राप का भागी बनना पड़े। रावण, काले, अब भोगो अपनी करनी का दंड। नहीं ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। नहीं ऋषिवर, लंकेश रावण के साथ साथ वाली भैया को भी शाप मिल जाएगा। वाली भैया को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। हनुमान, 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 हनुमान। ऋषि दुर्वासा ने तो अपने कमंडल से जल निकालकर हथेली में ले लिया। कहीं हनुमान को शाप ना दे दे वो, ऐसा ही प्रतीत होता है। कहीं वाली को रक्षित करने में ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर हनुमान को ही शाप ना दे दे। हनुमान, तुम उनकी रक्षा कर रहे हो जिनका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा अहित करना। दुष्टों पर भी दया दिखावे, हनुमत ऋषि चरण गिर जावे। दुर्वासा मुनि क्रोध में आए, हनुमत क्षमा की अरज लगाए। भ्रात की चिंता मन है अधीरा, जय हो दया के सागर वीरा। कोमल सरस हृदय चित्त चंदन, अंजनी नंदन शत शत वंदन। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ऋषिवर, मैंने वाली भैया को अपने बड़े भ्राता समान माना है और उनकी माता को अपनी माँ समान। फिर कैसे मैं माँ और अपने बड़े भ्राता के दुख का कारण बन सकता हूँ? तुम कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। कौन हो तुम वत्स? भगवान विष्णु के इस राम अवतार के साथ साथ मेरा अंश इस वानर कुल में उत्तम वानर हनुमान बनकर जन्म लेगा। महादेव, भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका। ये मैं क्या करने जा रहा था? और ये जल? तुम धर्म और न्याय पथ के सच्चे प्रवर्तक हो हनुमान। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ।
संसार में तुम सदा धर्म और सत्य की अलग जगह रखोगे। मेरे लाल को संकट से बचा लिया महादेव ने, आपको शत शत नमन। ठीक है हनुमान, तुम्हारी विनती को स्वीकार करते हुए मैं रावण और वाली को दुष्कर्म त्यागने का एक अवसर देता हूं। किंतु यदि उन्होंने पुनः तुम्हारे विरुद्ध कोई कृत्य किया तो उन्हें दुर्वासा के कोप का सामना करना पड़ेगा। मैं वचन देती हूँ ऋषिवर, मैं किसी भी प्रकार स्वामी को दुष्कर्मों का त्याग करने के लिए मना लूंगी। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है। अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। मैं भविष्य में हनुमान को कभी भी इस उपकार का प्रतिफल देने का वचन दूंगी। देवी मंदोदरी का यही वचन भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद हनुमान, आज तुम्हारे कारण मेरे स्वामी शापित होने से बच गए। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषि। प्रणाम ऋषि। ऋषिवर, आपने वाली भैया को क्षमा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। ये क्या? मैं हनुमान के ललाट पे ये क्या देख रहा हूँ? ये नवग्रहों की स्थिति हनुमान के भविष्य की ओर कुछ विशेष इंगित कर रही है। हनुमान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सारी बल विद्या भूल जाओगे। हनुमान की तो नियत ही है शापित होना, माध्यम भले ही वाली और रावण हो या कोई अन्य। हनुमान तभी तक बचा रह सकता है जब तक कोई भूल नहीं करता, किंतु नियति है तो किसी न किसी माध्यम से भूल होकर ही रहेगी। क्या हुआ ऋषिवर? किसी गहन विचार के मंथन में डूबे हुए हैं आप? हनुमान, मैंने कुछ देखा है तुम्हारे भविष्य में। तुम पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना है। अतः तुम्हें सावधान रहना होगा। न जाने मेरे पुत्र हनुमान को
कब संकटों से मुक्ति मिलेगी और ये अन्य बालकों की भांति जीवन जी सकेगा। ऋषिवर, सबसे बड़ी शक्ति माता पिता का आशीर्वाद ही होता है। मेरी माँ, पिताश्री एवं गुरुजनों का आशीर्वाद साथ रहे तो किसी भी संकट से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है पुत्र, किंतु नियत के समक्ष सारे आशीर्वाद, समस्त शक्तियां विवश हो जाती हैं। अतः सावधान रहना कि तुमसे कोई भूल ना हो। उचित है ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा कि मुझसे भूल से भी कोई भूल ना हो। परंतु ऋषिवर, आप कब तक अपनी अंजलि में ये जल रखेंगे? हनुमान, ये जल श्राप के लिए अभिमंत्रित हो चुका है पुत्र। इसे यूं ही कहीं पर भी गिरा नहीं सकते, क्योंकि यह जल जहां भी गिरेगा वहां अनिष्ट होगा। इसलिए इस जल को किसी निर्जन स्थान पर विसर्जित करना होगा। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हो तो क्या ये आपका कार्य मैं कर सकता हूँ? ठीक है हनुमान, इस कार्य को तुम ही करो। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। कल्याण हो। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताश्री। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित है, किंतु फिर भी मृत्यु कोई नहीं चाहता। रावण को भी मृत्यु का भय था, इसीलिए हनुमान के जन्म से ही उसने हनुमान को मारने के षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए थे। किंतु ऋषि दुर्वासा की चेतावनी के पश्चात रावण ये समझ गया था कि यदि अब उसने हनुमान के विरुद्ध कुछ किया तो उसे ऋषि दुर्वासा के कोप का सामना करना होगा। किंतु उसकी अमर होने की इच्छा अब भी बलवती थी, और अमर होने का एक साधन है अमृत की प्राप्ति। अतः पत्नी मंदोदरी, माता कैकसी एवं पिता विश्रवा के समझाने पर उसने अमृत प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय करके वन की ओर प्रस्थान किया। किंतु द्वारकाधीश, वाली का क्या हुआ? क्या किया उसने? महाहठी वाली जब स्थिति की गंभीरता को ना समझकर अपनी हठ पर अड़ा रहा तो स्वयं उसकी माता उसे श्राप देने को तत्पर हो उठी। किंतु स्वामी, माँ तो सदैव अपने पुत्र का हित चाहती है, फिर वो कैसे अपने पुत्र को श्राप दे सकती है? आपका कथन सत्य है प्रिय, किंतु दुष्प्रवृत्ति वाला मनुष्य जब प्रेम से ना माने तो भय उत्पन्न करके उसे रोकना ही श्रेयस्कर होता है। वही वाली की माँ ने भी किया। वाली, जिन ऋषि दुर्वासा के कोप से सारा जग थर-थर कांपता है, उन्हीं के कोप से, उनके शाप से बचाया है तुम्हें हनुमान ने, और तुम उसी हनुमान का अहित करने चले थे। बस मां, उस मरकट का अहित नहीं, अंत करना है मुझे, और वो मैं करूंगा ही। वाली,
यदि तुमने अपना हट नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी माता स्वयं तुम्हें शाप दे दूं। और स्मरण रहे वाली, एक माँ के शाप के समक्ष कोई भी वरदानी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। तुम्हारी वरदानी शक्तियां और तुम्हारी अपनी दैहिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी मेरे शाप से। नीति है, जब प्रेम से शांति स्थापित ना हो तो भय दिखाकर शांति स्थापित करनी चाहिए। इस नीति का पालन किया वाली की मां ने और परिणाम आशा के अनुकूल ही निकला। वाली ने भयभीत होकर हनुमान के अहित करने का हठ छोड़ दिया और उधर हनुमान श्राप के लिए अभिमंत्रित जल को लेकर किसी निर्जन स्थान पर निकल पड़े। कहाँ विसर्जित करूं इस अभिमंत्रित जल को? यहाँ तो हर ओर हरियाली है। मैं ये जल यहाँ पर विसर्जित कर इन वनस्पतियों को नष्ट नहीं कर सकता। कहीं और दूर जाता हूँ। मैं वर्षाहुरी वर्ष भर एक ही स्थान पर रहती हूँ। अधिक हिल डुल नहीं सकती तो क्या? यहाँ से निकलने वाले समस्त जीव नभचर हो या थलचर मेरी जीवा से नहीं बच सकते। एक पल में ग्रास बन जाते हैं वो मेरे। एक और आखेट अच्छा है। सारे प्राणी तो संकट में पड़ जाते होंगे इस राक्षसी के कारण। शाप के लिए अभिमंत्रित किया ये जल इस पर डाल दूं तो अनेकों प्राणियों का जीवन बच जाएगा। अच्छा, तो ये मुझे भी अपना ग्रास बनाना चाहती है। मुझे अपना ग्रास बनाने से पूर्व जल तो पी लीजिए। ये क्या? ये वर्षाहुरी की देह तो छिन्न विछिन्न हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उद्धारकर्ता। मैं चंचला यक्षिणी हूँ। प्रणाम माता। मैं हनुमान हूँ, सुमेरु का युवराज। परंतु आप इस राक्षसी योनि में। मुझे आपके विषय में सब ज्ञात है हनुमान। विधि का विधान है ये, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मैं राक्षसी बनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रही थी। आपने मेरा उद्धार किया है संकट मोचन। मैंने तो कुछ नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी विनम्रता, आपकी सहजता प्रशंसनीय है हनुमान। आपने सदैव सबके संकटों को हरा है। संकट मोचन के रूप में ये संसार सदैव आपको स्मरण करेगा। शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। क्या? मेरा मिलन मेरे प्रभु से?
शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। पहुंच गया सुमेरु। अब तक तो ऋषिवर भी प्रस्थान कर चुके होंगे। आम्रफल, अरे वाह, इतना परिपक्व, बहुत ही मधुर होगा ये। बहुत समय से कुछ खाया नहीं। आम्रफल को देखकर क्षुधा जागृत हो गई। सबसे पहले इसे ही खाता हूँ। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। अरे वाह, इतना मधुर भजन। सुर नर मुनि सब गावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। ओम जय नारायण हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। सुर नर मुनि सब ध्यावे, सुर नर मुनि सब ध्यावे, सकल कल्याण करे। ओम जय नारायण हरे। वर्ण तुम सुंदर पीतांबर राजे, स्वामी पीतांबर राजे। कमल नयन चतुरानन, कमल नयन चतुरानन। हाथ चक्र साजे, शिव उर में तुम रहते, ब्रह्मा प्रकट तुमसे, स्वामी ब्रह्मा प्रकट तुमसे। लक्ष्मी चरण दबाए, लक्ष्मी चरण दबाए। शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। ओम जय नारायण हरे। तारक हो जग के, सुमिरन किसे करूं, स्वामी सुमिरन किसे करूं। मैं पूजा का दीपक, मैं पूजा का दीपक, बन कर नित जलूं। नयन विकल दर्शन को प्रभु दर्शन दे दो, प्रभु दर्शन दे दो। बसो हृदय के मंदिर, बसो हृदय के मंदिर। भक्ति सफल कर दो। ओम जय नारायण हरे। शीघ्र ही आपका मिलन आपके प्रभु से होगा। नारायण हरे। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय।
भगवान विष्णु हैं ये, और ये बालक इन्हें श्री राम कहकर मेरा परिहास कर रहा है। ऋषिवर, ये हमारा पुत्र है हनुमान। आवरण कर दो, मेरे प्रभु के भोग का समय हुआ है। हनुमान, ऋषि दुर्वासा ने जो कार्य सौंपा था वो तुम पूर्ण कराए? हाँ पिताश्री, और उस अभिमंत्रित किए गए जल से एक यक्षिणी का भी उद्धार कराया। चरण वंदन ऋषिवर। आयुष्मान चिरंजीवी भव। पुत्र, ये ऋषि अंगिरस हैं, हमारे कुल के वरिष्ठ सदस्य हैं ये। पिताश्री, क्या ये पितामह देवगुरु बृहस्पति से भी वरिष्ठ है? हाँ पुत्र। पिताश्री कुल के श्रेष्ठ ही नहीं, भगवान विष्णु के भी महान भक्त हैं। विष्णुदेव की भक्ति ही पिताश्री की पहचान है। पिताश्री जहां भी जाते हैं अपने पूज्य श्री हरि विष्णु का ये महातेजस्वी श्री विग्रह सदैव साथ में ही ले जाते हैं। हनुमान, ये ऋषिवर के पुत्र ऋषि साम्व्रत हैं। प्रणाम ऋषिवर साम्व्रत। हनुमान, ऋषि दुर्वासा के लौटते ही हमारे सौभाग्य से सुमेरु में इन महर्षियों के पवित्र चरण पड़े। ऋषि अंगिरस चतुर्मास प्रवास के लिए यहाँ पधारे हैं एवं ऋषि साम्व्रत पंपासर राज्य की सीमा पर अपना जग कल्याणकारी यज्ञ आरंभ करने हेतु आए हैं। ऋषिवर, आप जैसे परम भक्तों की सेवा करना सौभाग्य होगा हनुमान का। आपकी भक्ति का प्रसाद मुझ भक्त हनुमान को भी प्राप्त होगा। हनुमान, ये जगत देवर्षि नारद और महर्षि भृगु की ही भांति मुझे भी बड़ा विष्णु भक्त मानता है, परंतु तुमने मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान को अपने बालपन में धनुर्धारी राजा राम कहकर इनका उपहास किया है, जो कि उचित नहीं है। क्षमा करें ऋषिवर, मैं प्रभु का उपहास करने की धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? मुझे श्री विग्रह में धनुर्धारी प्रभु राम के दर्शन हुए थे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। हनुमान, वरिष्ठ जनों के साथ ऐसा व्यवहार, क्या शिष्टाचार भूल गए हो तुम? पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूँ। आपको तो ज्ञात ही है, मैं कभी असत्य नहीं कहता। विश्वास तो मुझे भी है कि हनुमान कभी मिथ्या नहीं बोलता। हाँ, कदाचित हनुमान ने प्रभु विग्रह के भली भांति दर्शन ना किए हों,
हनुमान, पुत्र तुम्हें भ्रम हुआ है। श्री विग्रह चक्रधारी भगवान विष्णु का ही है। हाँ हनुमान, हो सकता है तुम विग्रह ठीक से ना देख पाए हो। पिताश्री, मुझे तो धनुर्धारी प्रभु श्री राम के ही दर्शन हुए थे। बस हनुमान, तुम्हें अभी तुम्हारी भूल का ज्ञात हो जाएगा और तुम भी भली भांति दर्शन कर लेना। मेरे इष्ट सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णुदेव। भोग का समय समाप्त हुआ, आवरण हटा दें। सबको अचरज में पहुँचाई, विष्णु में ही राम दिखाई। हनुमत भक्ति जगत पे भारी, चक्रधर भय धनुष के धारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बोलो प्रभु श्री राजा राम की जय। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। श्री राजा राम की जय। प्रभु आपकी जय हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धनुर्धारी श्री राम, यह चमत्कार है, यह हनुमान की भक्ति की शक्ति। भगवान स्वयं भक्त का मान रखने के लिए चक्रधारी रूप त्याग कर धनुर्धारी रूप में प्रकट हुए हैं। हनुमान, धन्य है तुम्हारी भक्ति।
सत्य में अद्भुत है हनुमान की भक्ति। धनुर्धारी श्री राम ही इस त्रेता युग के विष्णु देव के अवतार हैं। इनका ये रूप तो भविष्य में संसार के समक्ष आएगा, किंतु हनुमान ने अपनी निश्चल भक्ति से उनके इस अनूप रूप के दर्शन हम सबको अभी करा दिए। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। अमृत, ये हनुमान की भक्ति का प्रभाव नहीं है। अभी तो प्रभु मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हे ईश्वर, कहीं ऋषि अंगिरस मेरे पुत्र को अनर्थकारी श्राप न दे दे। और आप लोग हनुमान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इससे तो उसका अहंकार जागृत हो जाएगा। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लें, बड़ा भक्त बनने के लिए वर्षों भक्ति भाव के साथ प्रभु की सेवा करनी पड़ती है, जैसे मैंने की है। ऋषिवर, कहीं हनुमान कुछ ऐसा ना कह दे जो ऋषिवर को अच्छा ना लगे। मैं भी प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं माँ के साथ पूजा करता हूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा। आप जैसे महाभक्त जी का आशीर्वाद मिल जाए हनुमान को, तो हनुमान कुछ सीख लेगा। ऋषिवर, आपकी ज्ञान की गंगा से हनुमान को अंजलि भर भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा। हाँ ऋषिवर, आपका सानिध्य पाकर हनुमान भी भक्ति के मर्म को जान पाएगा। देवी अंजना, बालक चंचल होते हैं। बालक की आयु क्रीड़ा की होती है। भक्ति के मर्म को समझने की आयु अभी हनुमान की हुई नहीं है। और हनुमान की चंचलता से मेरी पूजा अर्चना में व्यवधान भी पड़ सकता है। नहीं ऋषिवर, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। बहुत आज्ञाकारी बालक है हनुमान। आप इसे अपने साथ प्रभु की सेवा में लगा लीजिए। अंजना, प्रभु की पूजा एवं सेवा सबकी निजी क्रिया होती है। हनुमान, समझने का प्रयास करो। ऋषिवर की निजी पूजा एवं भक्ति में तुम्हारी उपस्थिति इनकी निजता में हस्तक्षेप होगा। अंगिरस की भक्ति में किसी की उपस्थिति से कोई व्यवधान नहीं पड़ता है महाराज केसरी। मैं हनुमान को अपने सानिध्य में ले सकता हूं, किंतु यदि हनुमान ने बालपन में कोई भूल कर दी तो इसे दंड का भागी भी बनना पड़ सकता है। अतः भली भांति सोच लें। ऋषिवर, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा, ये वचन है मेरा। कहीं हनुमान से सेवा करने में कोई भूल हो गई तो न जाने ये उचित होगा या अनुचित। पिताश्री, मेरे यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकट आ रहा है। मुझे पंपासर की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। सफल मनोरथ भव।
शिष्यों, हमें चतुर्मास व्रत की भी व्यवस्था करनी है। चलो। जय श्री राम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णुवे नमः। ऋषिवर, ये लीजिए पंचामृत प्रभु के स्नान के लिए। अनुमत की तत्परता आगे, अंगिरस अचरज कर लागे। पंचामृत पल भर में बनावा, चंदन घिसे फूल चढ़ावा। राम भक्त अग्रज महावीरा, थाल में ले अक्षत अबीरा। हनुमत भक्ति से हाथ बटायो, किंतु ऋषि को तनिक ना भायो। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये जनेऊ तो कुछ अधिक ही उलझा हुआ है। ऋषिवर, ये लीजिए प्रभु की सेवा में जनेऊ। ये कंपन क्यों हो रहा है? ये ध्वनि कोई मंत्र जाप कर रहा है। यह कंपन कहीं उस मंत्र जाप का परिणाम तो नहीं?
हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीवी भव। ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। प्रभु की सानिध्य पाने के लिए मैं स्वयं को रोक नहीं सका। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ कब चला आया। भगवान की लगन जिसे लगी वो भक्ति की परिकाष्ठा प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की लगन ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है हनुमान। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब कल मैं तुम्हारी रुचि का ही प्रसाद प्रभु को अर्पित करूंगा। सत्य ऋषिवर, प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं हो रहा कि मैं आपको धन्यवाद कैसे करूं। प्रभु को मेरी रुचि का प्रसाद मैं क्या करूं ऋषिवर? माँ से क्या बनवाऊं कि आपने मुझे प्रभु की सेवा का इतना बड़ा अवसर दिया। ऋषिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आनंद की अतिरेक को मैं समझ सकता हूँ हनुमान। एक भक्त के लिए उसके भगवान की सेवा से बढ़कर और कोई आनंद, अन्य कोई सुख नहीं होता। सत्य है ऋषिवर, मुझे तो प्रतीत होता है मैं इस आनंद से बावला हो जाऊंगा। बस बस, अब तुम जाकर विश्राम करो। कल प्रातः प्रभु की सेवा करनी है कि नहीं? जी ऋषिवर, मैं जाता हूँ। प्रणाम। संजीवनी भव। प्रणाम प्रभु। माँ, माँ। माँ, आपको ज्ञात है ऋषिवर ने मुझसे क्या कहा? ऋषिवर ने कहा कि कल प्रातः काल मेरी रुचि का प्रसाद ही प्रभु की सेवा में अर्पित किया जाएगा। मुझे प्रसन्नता है पुत्र कि ऋषिवर तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है। अब ये बताओ, कल प्रभु को अर्पित करने के लिए क्या बनवाना चाहोगे? क्या बनवाऊं? खीर। माँ, प्रभु को खीर बहुत अच्छी लगती है। खीर? ठीक है, कल प्रभु को खीर अर्पित करेंगे। जी माँ। अब जाकर तुम सो जाओ, निद्रा का समय हो गया है। ठीक है माँ। जय श्री राम, जय श्री राम।
अति उत्साह के कारण हनुमान को निद्रा नहीं आ रही है। हनुमान, माँ, भोर क्यों नहीं हो रही है? भोर तो अपने समय पर ही होगी ना पुत्र। अभी तो अर्धरात्रि हो रही है। चलो आओ, मेरे साथ ही सो जाओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आज तो प्रातः काल होने में कुछ अधिक ही विलंब हो रहा है। मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। ऋषिवर, ये लीजिए भोग। आज प्रभु को भोग में खीर खिलाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारी रुचि का भोग है ये। नहीं, प्रभु की रुचि का। अच्छा अच्छा, ठीक है हनुमान, अब इसे भगवान के निकट रख दो। हाँ? जल गिर गया। ये तो प्रभु के स्नान आदि का जल है। हनुमान, मुझे अपने वस्त्र परिवर्तित करने होंगे। परंतु प्रभु के भोग का भी समय हो गया है और प्रभु के भोग में विलंब नहीं होना चाहिए। ऋषिवर, यदि आपकी आज्ञा हो, आज प्रभु को भोग मैं लगा देता हूँ। विलंब भी नहीं होगा। परंतु हनुमान, भोग लगाने की विधि, मंत्र आदि। विधि एवं मंत्र आदि मैंने आपसे ही सीखे हैं। जब आप भोग लगाते थे प्रभु को, तब मैं आपको देखता था। जब आप मंत्र बोलते थे, तब मैं उन्हें अपने मन में दोहराता था। बस सीख गया। ठीक है हनुमान। जी ऋषिवर। तुम ही लगाओगे? जी ऋषिवर। मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ। प्रभु, आज आपने अपने भक्त हनुमान पर कृपा कर दी। प्रभु, यह आपकी रुचि की खीर।
अब इसमें डालता हूँ तुलसी पत्र। स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। द्वितीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अवश्य ही भगवान आवरण के पीछे आकर भोग ग्रहण करते होंगे। कितना अच्छा होता यदि मैं उनके दर्शन कर पाता। एक क्षण को भी दर्शन हो जाए। कैसे हैं मेरे प्रभु? भोग ग्रहण करते समय तभी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। यदि वो चले गए तो फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मन कपीश सदा से चंचल, राम की बाट जो है पल प्रतिपल। ओट खोल के झांके अधीरा, अब हुना आए क्यों रघुवीरा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या, प्रभु तो आए ही नहीं। खीर भी वैसी की वैसी है। हनुमान से कोई भूल तो नहीं हो गई? प्रभु ने हनुमान के हाथ से चढ़ाया हुआ भोग नहीं खाया। हाँ, अवश्य हनुमान से कोई भूल हो गई होगी। प्रभु प्रभु, यदि भूखे लौट गए, नहीं नहीं, प्रभु को भूखा नहीं लौटने दूंगा। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए। परंतु भोग आकर ग्रहण कर लीजिए। मैंने स्वयं अपने हाथों से आपको भोग लगाया है प्रभु। यदि आपने इसे ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर कुपित हो जाएंगे। अच्छा प्रभु, मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। अब तो भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु। यदि आपने भोग ग्रहण नहीं किया तो ऋषिवर मुझे आपके निकट भी नहीं आने देंगे। ऐसा मत करिए प्रभु। हनुमान के द्वारा अर्पित किया हुआ भोग ग्रहण कीजिए। आपको आना होगा प्रभु, आपको आना ही होगा। देवी, मैं हनुमान से बालहट एवं उसके प्रति आपके प्रेम और स्नेह को समझ सकता हूँ, किंतु अभी मेरा हनुमान से मिलन का समय नहीं आया है। हो गई होगी मुझसे कोई भूल। वानर हूँ, चंचल बुद्धि हूँ, किंतु मेरी आपके प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी प्रभु। पूर्ण भक्ति भाव से मैंने आपको अर्पित किया है प्रभु।
आप भगवान हैं, दया के सागर हैं। क्या आप एक बालक की भूल को क्षमा नहीं कर सकते? ऋषिवर के लौटने से पूर्व भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु, अन्यथा ऋषिवर कुपित हो गए तो अनर्थ ही हो जाएगा। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपसे बारंबार क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मेरी भूल के कारण आप भूखे रह जाए, ये हनुमान के लिए मृत्यु के समान कष्टदायी होगा। कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। अपने भक्त पर कृपा कीजिए, कृपा सिंधु, बस आकर भोग ग्रहण कर लीजिए। मैं वचन देता हूँ, पुनः कभी ये बालक बुद्धि हनुमान आपको भोग लगाने का तो साहस नहीं करेगा। मैं जानता हूँ बालक होकर आपको भोग लगाने के लिए उत्साहित हो गया, पुनः कभी ऐसा नहीं होगा प्रभु। आ जाइए प्रभु, इस भक्त पर दया कीजिए प्रभु, इस भक्त पे दया कीजिए। स्वामी, ये बालहट नहीं, हनुमान के निश्चल हृदय की गुहार है, जिसे आपको सुनना ही होगा, अन्यथा कहीं हनुमान आपसे रुष्ट न हो जाए। स्वामी, तो आपने सुन ही ली अपने भक्त की गुहार। प्रभु, आपने अपने भक्त हनुमान की पुकार सुन ली। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।